तो जय हिंद, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी फिर से जो क्लास है वो आपकी कैलेंडर की, यानी कैलेंडर की जो फर्स्ट क्लास बेसिक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये सेकंड क्लास है। और इसमें क्या होता है कि आपके कैलेंडर में जो क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 टाइप के बनते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि जब आपसे कोई भी जो है पहला एक दिन दे देगा और उस दिन के अकॉर्डिंग ही आपसे दूसरा जो है तारीख को आपसे बात पूछ लेगा। जैसे सपोज करो मैं आपको बता दूं कि आपका पूछ लेगा कि 20 जनवरी 2023 को यदि मंगलवार है तो आपसे आगे का जो पूछ लेगा 18 मार्च 2023 को क्या वार होगा। कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उस प्रकार के जो क्वेश्चन का जिक्र हमने जो फर्स्ट क्लास में कर लिया है। अब क्या होता है इसमें कि कभी जो आपसे ऐसे भी जो पूछ लेगा, कोई भी आपसे तारीख बताइए कि आपका 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। उसके अलावा आपका पूछ लेगा 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था। और आगे भी जो आपसे पूछ लेगा कि आपका 20 मार्च 2024 को क्या वार होगा, या फिर आपका 10 अक्टूबर 2023 को क्या वार होगा। यानी कि कोई भी आपसे डायरेक्ट तारीख देगा ना, तो आपको कुछ आपका दिन देगा ना कुछ देगा वो, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि उस बार को क्या होगा। तो आप कैसे जो आप बिना जो है किसी भी महीने का कोड याद रखे, बिना कोई दिन का कोड याद रखे आप कैसे जो बता सकते हैं। जैसे आपसे कोई तारीख दे दे, जैसे कि आपका 18 मार्च 2024 को पूछ ले कि बताइए क्या बार होगा, तो आप कैसे बता सकते हैं। इसके लिए आपका जो महीने का कोड याद रखना पड़ता है, तो वो झंझट आपका बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं इसी आपका ट्रिकी मेथड से जो आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहले जो आपका क्या होता था कि आपसे कोई भी जो है जैसे दे देगा आपका, जैसे कि आपका 15 अगस्त 2020 को मंगलवार है, तो आपसे जो है पूछ लेगा कि बताइए कि 26 जनवरी 2023 को क्या वार होगा। ऐसे जो क्वेश्चन पूछ लेता था। तो उस प्रकार के क्वेश्चन का हमने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से जो है जिक्र कर लिया है, लेकिन इस क्लास में मैं डायरेक्ट दिन जो होता है कैसे जो है निकालते हैं। उसके अलावा आपसे एक प्रकार का क्वेश्चन आजकल और जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आज से एक दिन, यानी कि आपका कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, यानी कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आज के 4 दिन बाद जो है क्या वार होगा। तो कुछ इस प्रकार के भी जो क्वेश्चन आपके आजकल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपसे जो है कोई भी ये जो आपका 2 अक्टूबर को जो है आपसे पूछ ले, यानी 2 अक्टूबर 1869 को जिस दिन महात्मा गांधी की जो जयंती पड़ती है उस दिन आपका क्या वार है। तो अब जो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है उसको जो आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर जो आपका लिख देता हूँ, यानी कि ये जो होता है आपका गत वर्ष प्लस आपका भागफल, उसके अलावा प्लस आपका कोड और प्लस आपका दिन, बराबर आप डिवाइड इसको कर देना 7 से। आप किसी भी दिन का बहुत ही कम समय में आप कोई सा भी तारीख का दिन बता सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने यहाँ पर जो आपको लिख दिया। अब जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका गत वर्ष क्या होती है, आपका भागफल क्या होता है, कोड क्या होता है और आपका दिन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ, या फिर कोई दूसरी आपके इसी साल की जो डेट में ले लेता हूँ। जैसे कि आपसे पूछ ले 26 जनवरी, उसका भी जो है मैं आपको अभी बताऊँगा। 26 जनवरी 2023 क्या दिन है, क्या बार है, ये जो आपकी तारीख है। तो सबसे पहले ये जो आपकी गत वर्ष होती है गाजी, गत वर्ष जो होती है बीती हुई साल, यानी कि जो आपकी 2023 है। तो इससे पहले ये आपकी कौन सी साल जो है निकल के गई है, तो वो आपकी 22। तो यहाँ पर जो आपको 22 लिख देंगे प्लस। उसके अलावा भागफल जो आपकी गत वर्ष होती है उसको आप डिवाइड करते हैं कितने से, वो आपका 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो आपकी एक जो साधारण वर्ष होती है उसके अलावा एक आपकी लीप वर्ष होती है। तो लीप वर्ष आपकी कितनी है ये जानने के लिए, तो आपकी 23 को, यानी कि आपका 22 है, तो 22 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 22 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, यानी कि आपका 20। तो ये जो आपका भागफल कितना हो गया, वो हो गया आपका 5, यानी कि आपको 22 को 4 से डिवाइड किया तो 5 बार जो है पूरा डिवाइड होगा, तो 5। उसके अलावा ये जो आपका आता है कोड क्या होता है गाइज, ये जो होता है आपका, यानी कि मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ 1800 से लेकर
1900 तक, यानी 1801 से लेकर 1900 तक, 1901 से लेकर आपका 2000 तक, और 2001 से लेकर आपका 2100 तक, और यहाँ पर एक आपका 2101 से लेकर आपको 2200 तक, ये ध्यान रख लेना है। इसके अलावा कोई भी जो आपको ध्यान नहीं रखना है। इसका जो होता है वो कितना होता है, वो आपका 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका आपका 0 होता है, इसका आपका 5 होता है। ये जो आपको ध्यान रख लेने हैं। तो ये जो आपको कोड कितना है आपका 2000 आपका 2023 है, तो इसके बीच में पड़ रही है, तो इसका जो कोड होता है वो क्या होता है 0। तो प्लस आपको यहाँ पर 0। उसके अलावा जो दिन क्या है आपके, दिन 26 हैं, यानी कि आपका कोई भी और महीना होता तो और महीने के आपके दिन काउंट होते, बट इसमें ऐसा पूछा नहीं गया है। आपका डायरेक्ट 26 पहले ही महीने का जो है पूछ लिया गया है। डिवाइड आप कर देंगे इनको 7 से, कितने से आपका 7 से। अब जो इनको आपको जोड़ लेना है, यानी 22 और 5 27, 27 और 26 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 53। 53 को डिवाइड करना है 7 से, यानी 7 7 49, कितना बचेगा 4। तो 4 बचेगा। तो आपको ये पता होगा कि आपका जो 1 बचता है तो क्या आता है आपका सोमवार, 2 बचता है तो मंगलवार, 2 बचता है तो क्या आता है आपका मंगलवार, 3 बचता है तो आपका बुधवार, 4 बचता है तो आपका गुरुवार, और 5 बचता है तो क्या आता है आपका शुक्रवार, और 6 बचता है आपका शनिवार। 7 आपका कभी बचेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका 0 बचेगा तो क्या आएगा, वो आपका रविवार आएगा। क्या आएगा, रविवार। तो क्या बचा है 4 बचा है, तो इस दिन को क्या होगा, वो आपका गुरुवार होगा। यानी ये जो आपका आंसर, हालांकि ये जो आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान जो हो जाता है। इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत ही जो है आसान बना देती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो आपका मैंने अभी तारीख लिखी थी आपकी, कितनी लिखी थी आपकी 2 अक्टूबर 1869 को क्या बार होगा, ये जो हमारा आपका ये जो क्वेश्चन था। तो चलिए मैं इसको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी गत वर्ष आती है, तो गत वर्ष कितनी हो जाएगी, वो आपकी 68 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस आपको 68 कर लेनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर करना है, ये जो आपकी 68 को आप डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से, तो 17 चौके 68, यानी 17 बार जाएगी। प्लस उसके अलावा आपको क्या लिखना है, कोड 1800 से लेकर 1900 तक कितना है, वो आपका 3 है। तो प्लस आपको यहाँ पर कोड 3 कर देना है। अब आती बात आपकी दिन की। तो दिन के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो आपकी बात बताई थी, वो क्या बताई थी कि जब भी आपसे जो है जनवरी आपकी आए, तो जनवरी का हम 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 31 का महीना होता है। इसको आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 7 से डिवाइड कर देना है। तो 28, तो कितना बचेगा 3। तो इसका 31 ना जोड़कर हम 3 जोड़ लेते हैं। और जब कोई महीना आपका 30 का होता है तो 30 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 28, तो कितना बचता है 2। तो हम 30 ना जोड़कर 2 जोड़ लेते हैं। उसके अलावा कोई महीना 29 का हो तो उसका हम 1 जोड़ लेते हैं। तो चलिए मैं इसका भी जो आपको बता देता हूँ। यानी कि आपका ये जो कितना आपका वर्ष है आपका 1869, यानी ये जो आपकी लीप वर्ष नहीं है, यानी लीप जो वर्ष जो नहीं है, लीप वर्ष को अगर आपको 4 से डिवाइड हो जाती और तो ये आपकी लीप वर्ष हो जाती। यानी कि ये जो तो 68 होती तो आपकी लीप वर्ष हो जाती, ये 69 है तो लीप वर्ष नहीं है। तो ये जो आपका क्या होगा, आपका गत वर्ष भागफल और कोड। अब बात आती है दिन की। तो जनवरी आपका कितना 3, उसके अलावा फरवरी आपकी 0 28 की है, तो मार्च आपकी 3, अप्रैल 2, जून आपकी यहाँ पर यानी जनवरी फरवरी मार्च, ये जो अप्रैल, अब आपका आएगा मई, उसके अलावा जून और आपकी जुलाई, प्लस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की आपकी तारीख है 2। तो अब इनको जोड़ लेना है। यानी कि ये जो आपका 31 का महीना होता है तो 3, 28 का तो 0, 31 का तो 3, 30 का तो आपका 2, 31 का तो 2, और आपका 30 का तो 2, और 31 का 3, 31 ये जो डबल महीने होते हैं 31 के, तो आपका 3 तो 4 और आपका 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, 10 और 5 15 और 5 20 और 3 आपका कितना हो गया 23। तो इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है, कितना आपका 23। इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो आपका 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने पता चल जाएगा कि कौन सा जो आपका बार होगा आपके 2 अक्टूबर को। तो चलिए इसको आप जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 23 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 7 और 17 और 3 20, 20 और प्लस 3 आप करेंगे आपका 23, तो 43,
43 और 68 करेंगे तो 8 और 3 कितना होता है आपका 11 होता है। 11 और 4 10 और 1 11, यानी कि कितना हो गया, वो आपका 7 हो गया। ये जो आपका 111 है। अब जो आपको 111 को डिवाइड कर देना है आपको 7 से, 7 1 7, कितना बचा आपका 4, यानी 41। तो 41 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 पत्ते 35, और उसके अलावा शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 6, यानी शेषफल कितना बच गया 6। और 6 जो आपका शेषफल जो बच चुका है, तो 6 को मैंने बताया था कि क्या आता है आपका यहाँ पर शनिवार। यदि आपका 0 बचता तो क्या हो जाता रविवार, अगर आपका 5 बचता तो क्या हो जाता आपका शुक्रवार। तो 2 अक्टूबर 1869 को जो वार होगा वो क्या वार था, वो आपका शनिवार था। जैसा कि आप जो देख सकते हैं, ये जो आपका शनिवार था, तो ऐसे जो आप कोई भी दिन जो है निकाल सकते हैं। उसके अलावा अभी जो है मैं और कुछ डेट आपकी आगे की भी जो है लिख देता हूँ, जैसे फ्यूचर की कोई डेट लिख देता हूँ। ये जो आपके कोड मैंने आपको बता ही दी है, कोड को जो आपको याद रखना है। यानी जैसे आपसे जो पूछ ले आपका 18 अप्रैल 2024, इस दिन को बताइए कि इस दिन को क्या बार होगा। यानी 18 अप्रैल 2024 को आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी गतवर्ष कितनी है आपकी, ये जो गतवर्ष आएगी आपकी 23, कितना आएगी आपकी 23, प्लस उसके अलावा आपका भागफल, यानी कि 24 -1 करते हैं तो 23 को 4 से डिवाइड करेंगे। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 5 आएगा, यानी 5 के 20। तो आपका यहाँ पर लिख लेना है कितना आपका 5, ये जो लिख लेना है आपको 5। उसके अलावा आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर जो आपसे, यानी कि ये जो आपकी 2024 है, तो ये जो यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि ये जो आपकी लीप वर्ष है, कितना आएगा आपका 6। अब जो आपसे पूछ रहा है कि 18 यानी गत वर्ष हो गई आपकी, भागफल हो गया, कोड कितना था मैंने बताया था 2001 से लेकर आपका 2200 तक, कोड जो था वो आपका कितना था 0। अब आपके दिन आते हैं, तो दिन आपका जनवरी 3 31 की, तो उसके अलावा फरवरी आपकी 31 की, आपकी 29 की होगी, तो आपका 1 आएगा। 29 की इसलिए होगी कि ये जो आपकी लीप वर्ष है। अब ये जो हो गया आपका जनवरी फरवरी मार्च आपकी 3, अप्रैल आपकी 18, यानी अप्रैल का दिन दिया गया है। तो 3 और आपका 1 4, 4 और 3 7, 7 और 18 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25। ये जो आपका 25 जो हो चुका है यहाँ पर। अब इसको आपको जो है डिवाइड कर देना है, तो 26 आपका 23 और 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 29 और प्लस आपको कर देना है 25, तो आपका 4, उसके अलावा 5, यानी ये जो कितना हो गया वो आपका हो गया 54। तो ये जो आपका 54 जो हो चुका है, 54 को आपको डिवाइड करना होगा 7 7 49, तो कितना बचेगा, वो आपका 5 बचेगा। 5 बचेगा तो आपका सोमवार के लिए मैंने आपका 5 के लिए शुक्रवार, 5 को जो आएगा वो क्या आया, बार आएगा शुक्रवार। तो ये जो आपका 18 अप्रैल 2024 को जो बार होगा वो क्या होगा, वो आपका शुक्रवार होगा। तो ऐसे ऐसे जो आपके क्वेश्चन जो आप पूछे जाते हैं, जब भी आपके कैलेंडर को लेकर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछें तो आप इजीली जो है निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप 15 अगस्त को भी जो है निकाल सकते हैं कि ये जो आपकी 2023 है, यानी कि आपका 15 अगस्त 2023 क्या बार होगा, ये जो आपसे जो है पूछा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी गत वर्ष कितनी हो जाएगी, वो आपकी 22 हो जाएगी। आपका भागफल आपका 22 को 4 से डिवाइड करें तो 5 बार। कोड आपका 2000 आपका 1 से लेकर 2100 तक, आपका 2000 से लेकर 2100 तक कितना था, वो आपका 0 था। उसके अलावा आपका ये जो आपका दिन जोड़ने होंगे, गत वर्ष हो गया, भागफल, कोड और आपका दिन, तो जनवरी, उसके अलावा फरवरी आपका 30 का है तो 28 का है तो 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके अलावा जून, यानी कि आपका अप्रैल मई, जून आपका जुलाई, और अगस्त का दिन आपका 18, आपका 15 और 3 18, 2 20 और 5 आपका 25 और 6 31, कितना हो गया आपका, ये जो हो गया 31। अब इसको जोड़ के 7 से भाग दे देना है, यानी इसको आप जोड़ें तो ये जो आपका कितना आएगा, 22 और 5 हो गया आपका 27 और ये जो हो गया आपका 8 5 58, कितना हो गया 58। 7 से डिवाइड करें तो 8 7 56, कितना बचेगा, वो आपका 2 बचेगा शेषफल।
2 बचेगा तो आपका 1 को आता है सोमवार, तो 2 को आएगा आपका मंगलवार। तो ये जो आपका 15 अगस्त को क्या होगा, 15 अगस्त 2023 को जो बार होगा वो आपका मंगलवार होगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कैलेंडर चैप्टर में। तो मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल जो आप किसी भी तारीख से कोई भी दिन जो है निकाल सकते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको ना महीने का कोड कोई भी जो है याद नहीं रखना पड़ता है। डेफिनेटली आप इजीली इससे बहुत ही आसान जो है निकाल सकते हैं। अभी क्या हुआ कि आपको ये जो ट्रिक है जो पहली बार देख रहे होंगे तो आपको थोड़ी जो कठिन लग रही होगी, लेकिन ये जो ट्रिक है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जो काम करती है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप प्रैक्टिस जो करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में जो उड़ा सकते हैं। और अभी जो एसएससी का जो पेपर जो चल रहा है तो कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत ही चांसेस जो होते हैं कि कैलेंडर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन जो हटा लिया जाए। तो मैं चाहूँगा एक क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।